चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बारामूला के गुज्जरपति सोपोर इलाके में मुठभेड़ हुई है। सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, क्या जानकारी? लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सोपोर इलाका पड़ता है नॉर्थ कश्मीर का। वहां पर गुजरपट्टी के जलूरा इलाके में एक हाइडआउट की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली थी। और उस हाइडआउट के तलाश में जब सुरक्षाकर्मी उस जलूरा के इलाके में पहुंचे तो वहां पर छुपे हुए जो आतंकी थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई है। क्योंकि जब खबर आई थी उस समय सब पार्टी जब वहां पर पहुंची तो उस थोड़ा सा अंधेरा जो है वो होना शुरू हो चुका था। तो उस अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी जो है वो पास के जंगल में जो है वो जाकर छिप गए हैं। 2 की संख्या में आतंकी बताए जा रहे हैं जो उस हाइडआउट के अंदर छिपे हुए थे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी की वजह से आतंकी अपर रीचेस यानी कि जो पहाड़ी इलाके ऊंचाई वाले हैं वहां से उतरकर अब नीचे मैदानी इलाके में आकर हाइडआउट के अंदर छिपे हुए हैं। इसी बात की जानकारी जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जालूरा का गुज्जरपट्टी का जो इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन जब लॉन्च किया और उस हाइडआउट तक पहुंचने की कोशिश की, जहां की जानकारी जो है सुरक्षाकर्मी को मिली थी। तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई है, रिटेलिएशन सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है। उसके बाद एनकाउंटर की शुरुआत जो है वो हुई है, लेकिन फिलहाल अंधेरा हो चुका है तो उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यानी करीबन 5:30-6 बजे के आसपास में जब सूरज की पहली किरण निकलेगी उस समय एक बार फिर उन आतंकवादियों की तलाश जो है वो शुरू की जाएगी और उन आतंकवादियों को ढेर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल डबल लेयर का जो कॉन्टेक्ट वहां पर माफ कीजिएगा, डबल लेयर का जो कॉर्डन जो है वो लगाया वहां पर। और कोशिश यही की जा रही है कि आतंकी किसी भी तरीके से अंधेरे का और घने जंगल का फायदा उठाकर वहां से बचकर निकलने की जो कोशिश है उनकी उसमें कामयाब ना हो सके। क्योंकि अभी तक जो है वो सुरक्षा कर्मियों के साथ इनिशियल फायर फाइट में जो है वो बताई जा रही है कि इनिशियल फायर फाइट हुई है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई नुकसान की जानकारी ना तो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ना ही आतंकियों की तरफ से जानकारी मिली है। अब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब एक बार फिर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा तब मालूम चल पाएगा कि आखिरकार आतंकी जो है वो कितनी संख्या में है। फिलहाल 2 की जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली थी और उन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की शुरुआत जो है वो हुई है। जी बिल्कुल। और रमन, ये माना चाहे कि अभी एक भी आतंकी यहाँ से नहीं मिला है और जैसे कि आप बता रहे हैं अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कितने आतंकी हो सकते हैं। 2 से 3 आतंकी जो आशंका जताई जा रही है, क्या यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका सपोर्ट यहाँ पर उन लोगों को मिल रहा है या किस तरह का सहयोग यहाँ पर सेना को उनसे मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर बर्फबारी हुई है, खासतौर पर जो ऊंची पहाड़ी वाले इलाके हैं नॉर्थ कश्मीर के, वहां पर हैवी स्नोफॉल जो है वो दर्ज किया गया। उसके बाद आतंकियों का ऊंची पहाड़ी इलाकों में बने हुए हाइडआउट के अंदर वहां पर रहना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसीलिए लगातार जानकारी मिल रही थी कि चाहे वो साउथ कश्मीर का इलाका हो, सोपोर का, अनंतनाग का, कुलगांव का इलाका हो या फिर नॉर्थ कश्मीर का बांडीपुरा, गुरेज और जिस तरीके से सोपोर या उड़ी या बारामूला का जो इलाका है वहां पर जो आतंकी प्रेजेंस इस समय मौजूद है। क्योंकि ज्यादातर 80% आतंकी जो है इस समय कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिवेट हैं, जो वो पाकिस्तानी आतंकी हैं और वो लगातार अब पहाड़ी से उतरकर। बिल्कुल रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।